हैप्पी होली। कृष्णा पगे लागूसा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे दिल से जोधपुरी में। और आज है होली। हैप्पी होली एवरीवन। आज हमारे यहाँ पे होली का दहन का दिन है और इट्स अराउंड 7 o'clock इन द इवनिंग। और अभी मैंने जो भी प्रिपरेशन किया आपने देखी, तो अभी बस आज हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं है, बस चने की सब्जी, कढ़ी और राइस पूड़ी ये सब बनाते हैं। और गुजिया मैंने ऑलरेडी बना दी है, जो कि आपने मेरे इस प्रीवियस ब्लॉग में देखा। और वही हम भोग चढ़ाते हैं भगवान जी को। ऑल्दो मेरे घर में भोग पहले ही लग गया है क्योंकि रोहित से कंट्रोल ही नहीं हुआ, और जिस वक्त मैंने बनाए फ्राई किए कुछ और रोहित ने उसी वक्त ट्राई कर लिए। बट दैट इज फाइन, हमारे यहाँ हमेशा ऐसे ही होता है। पर्सनली बताऊँ तो होली का त्यौहार मुझे रंगों की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं है। पसंद इसलिए है क्योंकि हम मम्मी के साथ मिलके बैठ के गुजिया बनाते थे। और ये टाइम ही ऐसा होता है, यू नो, स्प्रिंग शायद आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, बट ये सबसे प्यारा वेदर होता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल के प्रिय है। लाइक अभी मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है मेरे पेरेंट्स की तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ उस बात को लेके, क्योंकि त्योहारों की जो खुशियाँ होती है वो घर से स्टार्ट होती है। और वैसे भी त्योहार की जो अहमियत होती है आप अपने घर से सीखते हैं। तो जैसे कि आप सभी की तरह मैंने भी मेरे घर में ही सीखा था, क्योंकि हम बहुत छोटे होते हैं तब हमारे पेरेंट्स हमको लाके पिचकारी देते हैं, होली के रंग इंट्रोड्यूस करते हैं और हम लोग के लिए बहुत सारी पकवान बनाते हैं। मैं हमेशा सोचती थी मम्मी इतनी मेहनत क्यों करती है कि होली के दिन इतना कुछ बन रहा है, या कोई भी फेस्टिवल हो उसके दिन इतना कुछ बनाया जा रहा है। पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए कुछ तो पर्टिकुलर फूड होता है या कुछ तो हर घर का पेटेंट होता है, तो वो बनता है। तो मेरी शादी हुई थी तो मैं और रोहित जब साथ में थे तो मैं थोड़ा बहुत बनाती थी, पर इतना भी कोई क्रेजीनेस नहीं रहती थी मुझे बनाने की। शादी के फर्स्ट ईयर डेफिनेटली सब लोग को क्रेज रहता है कुछ ना कुछ नया बनाने का, तो मुझे भी रहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी कोई शौक नहीं था कि मुझे बनाना है। लेकिन जब से रियांश बॉर्न हुआ तो मुझे हर फेस्टिवल के दिन कुछ ना कुछ उस फेस्टिवल से जुड़ा रिचुअल करने का बहुत मन करता है, और मैं करती भी हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी ये सब सीखे। तो मैं सोचती हूँ कि शायद मम्मी भी हमारे लिए ये सब इसीलिए करती थी ताकि हम उस कल्चर से जुड़े रहें, हम लोग वो कल्चर सीखें, हमारा अपना कल्चर सीखें कि हमने हमारे पेरेंट्स क्या करते आए हैं वो हम में ट्रांसफ़र करें और हम आगे अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करें। इट्स रियली गुड। मतलब फेस्टिवल सीरियसली यही होता है जो फैमिली, हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं, हमारी फैमिली मिलके मनाती है, वही फेस्टिवल होता है। तो हैप्पी होली आप सभी को। मेरी बातें तो ख़त्म ही नहीं होती है। फिर से हम इस साल कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, या कहीं मंदिर में जाके हम होली का दहन नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में सेलिब्रेट ना करें, हम घर में बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि ये त्यौहार ही तो आपको रियलाइज़ कराते हैं कि आप एक हिंदुस्तानी हो, यू नो, क्योंकि ये इस साल का पहला फेस्टिवल है होली, और अब यहीं से हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है। और त्यौहार हमारी ज़िंदगी में सच्ची में खुशियाँ लेके आते हैं। हम चाहे कितने भी अपसेट हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, कुछ भी हो, लेकिन जब त्यौहार आते हैं, हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, और हर फेस्टिवल का अपना अपना अंदाज है, अपना अपना मज़ा है, तो उनमें से एक होली भी है। ऑल्दो मुझे होली के कलर से खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन होली के दिन मुझे खूब सारी डिशेस बनाना, खूब सारा खाना खा के साथ में सबके साथ मिलके खाना खाना, एंजॉय करना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। चलिए, मेरी बातें तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगी। ये सारी बातें बोल के मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, और इस इमोशन के भाव में बहते बहते मैं आपके साथ खूब सारी बातें भी कर लूँगी। तो बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन अभी के लिए खाना बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी आपसे बात करते करते 20 मिनट्स हो गए हैं और मेरा खाना अभी तक बना नहीं है। तो चलिए, बनाइए मेरे साथ खाना पूजा में, बाकी की बातें बाद में करते हैं। अभी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। राइस कुकर में राइस बनने के लिए रख देती हूँ। रोहित ने बोला कि वॉक करके आते हैं, तो हम लोग आएंगे जब तक राइस बन के रेडी हो जाएगा। कढ़ी हमारी रेडी है, सब्जी और पूरी वापस आके बनती है।
बस खाना वाना सब कुछ बन गया है। रियांश ने खाना खा लिया है। भगवान जी को भूख लगती है, उससे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। अब मैं और रोहित भी खाना खा रहे हैं क्योंकि हमें भी बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। रियांश मुझे बोलने ही नहीं दे रहा था, आपसे बात ही नहीं करने दे रहा था। तो आप सोच रहे हैं घर में इतना अंधेरा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है और अब तो बारिश भी स्टार्ट होने वाली है। तो यही हमारी होली घर में रह के कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ है। अच्छा तो है वेदर, लेकिन होली खेलने के लिए कहीं बाहर जाने के लिए इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, और वैसे भी अभी कहीं बाहर जाना है नहीं। तो ठीक है, अभी तो इसमें ही एंजॉय करते हैं। हर चीज़ का अपना अपना मज़ा होता है। तो मेरा मन हो रहा है कि मैं पकोड़े बना लेती हूँ। तो होली पे कुछ ना कुछ स्नैक्स तो होना ही चाहिए, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। बाकी बहुत सारा लेफ़्ट ओवर फूड है तो वैसे ज़रूरत नहीं है, बट मौसम ऐसा हो रहा है और होली का मौका और कुछ बनाए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी चलते हूँ नीचे, आपको बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। बताती हूँ कि प्रॉपर स्प्रिंग आ गया है यहाँ पे। और आज 100% रेन है, तो कहीं जाने का पॉइंट ही नहीं बनता है। तो अभी सभी घर वालों से बात करेंगे, सबको विश करेंगे। आज इंडिया में तो होली का दहन है, यहाँ पे ऑलरेडी होली स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे ही हम लोग होली सेलिब्रेट करेंगे, बट जो भी है पूरा फन करेंगे। आपको इस ब्लॉग में पूरा का पूरा मज़ा आएगा। रोहित होली ना मनाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। रोहित का बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल है होली, और रोहित कैसे भी करके मैनेज करता है होली मनाने के लिए। लास्ट ईयर हमारे पास कलर नहीं थे क्योंकि कोरोना था और हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो हमारे घर में चंदन था, आटा था, हल्दी थी, तो उनको यूज़ करके रोहित ने हमें कलर लगाया था। और दिस टाइम रोहित पहले से कलर लेके आए थे जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, और मैं नहाने जा रही थी। रोहित ने बोला अभी नहाने मत जाओ, तुम बाहर आओ। और रोहित ने मुझे, रियांश को, सबको कलर लगाया और हम सब ने फिर होली सेलिब्रेट की। तो अच्छा लगा घर में ही ऐसे करके। आप बताएं आप सब ने क्या किया था? हमें तो बड़ा मज़ा आया। अब इतना मज़ा कर लिया है तो भूख भी लग गई है, तो सोच रही हूँ जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे अब कोफ्ते बनाते हुए सबके लिए। और सुबह से हम लोग चटर मटर ही खा रहे हैं, तो अभी कोफ्ते बनाते हैं सबके लिए, कुछ अच्छा अच्छा खाएंगे सब लोग। तो यानी बटाटा बड़ा जिसे आप कहते हैं, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ। और मुझे नहीं पता था मेरा बेटा इतना बड़ा शौकीन है, बिल्कुल अपने पा की तरह। इतना मस्ती किया ना इसने, इतना कलर लगाया पूरा। अब दोनों मिलके वहाँ क्लीनिंग कर रहे हैं और मैं नीचे आई हूँ कि मैं वो बटाटा बड़ा कोफ्ते बनाऊँ। रियांश मुझे आवाज़ दे रहा है, उसको भी भूख लगी है। तो आ जाइए आप सब भी हमारे साथ कोफ्ते खा लीजिए, यानी बटाटा वड़ा खा लीजिए, आप जो भी इसे बोलते हैं। कैसा लग रहा है रोहित आज? आज हमारी पावरी हो रही है। सही बोल रही हूँ? सुबह से बस खा ही रहे हैं। तो सुबह से हम चटर मटर कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। रियांश हमारा सर खा रहा है और हम। रियांश आपको कैसा लग रहा है? रियांश भी खा रहा है।
दिखा रहा है, पूरी खा रहा है। पूरी खा रहे हो? तो आप सभी बताइएगा कि आपकी होली कैसी रही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या किया होली पे, क्या क्या बनाया, कितना खाया, कितना खाया और किस किस ने पावरी की। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड से बाय बाय। बाय बाय।